हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से जितनी भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टाइगर डे। तो ये है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? 1973 में किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? तो इसका सही आंसर आएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। और अगर पूछे कि एमपी में कब से कहाँ से हुई थी एमपी में, तो एमपी में हुई थी कान्हा से। और मानस और काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संतोष कुमार गंगवार किस राज्य के नए राज्यपाल बने? तो संतोष कुमार गंगवार बने हैं झारखंड के नए राज्यपाल, है ना। अगला है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का जो पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया 7%। पहले 6.8 थी, अभी 7% कर दिया। अगला, बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बिमस्टेक के सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है म्यांमार में। अगला है, बिमस्टेक की स्थापना बंगाल की खाड़ी के तटीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में कब की गई थी? तो बिमस्टेक की स्थापना बंगाल की खाड़ी के जो तटीय देश है उनकी सुरक्षा से संबंधित है। इनकी स्थापना हुई थी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और ढाका, है ना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिमस्टेक के सदस्य देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बिमस्टेक में टोटल सदस्य देशों की संख्या 7 है ना। कुल देशों की संख्या कितनी है? 7 है। बिमस्टेक के सदस्य देशों की संख्या टोटल 7 है। तो बिमस्टेक के सदस्य देशों में कौन सा देश शामिल है? तो भारत भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी है। तो ये सभी इसमें शामिल हैं। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ढाका में। 1929 में पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन विविध का, कि 1929 में पायलट का, क्योंकि पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? रतन टाटा, है ना, क्योंकि कल इनका जन्मदिन था 29 जुलाई 1904, ये इनका जन्मदिन है। तो इसलिए रतन टाटा पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली विमान सेवा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, भारत की पहली विमान सेवा का नाम क्या? टाटा एयरलाइन। भारत की पहली विमान सेवा का नाम है टाटा एयरलाइन। इनकी शुरुआत रतन टाटा ने कब की थी? तो 1932 में, ऑप्शन नंबर बी, 1932 में की थी। अगला, 1992 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले रतन टाटा को उद्योग के क्षेत्र में भारत में प्राप्त करने वाले कौन से नंबर के उद्योगपति बने? यानी कि क्वेश्चन ये आएगा कि उद्योग के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उद्योगों के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रतन टाटा, पहले भारतीय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को से थॉमस वॉटसन और न्यूयॉर्क से ग्राहम बेल के मध्य इतिहास में पहली बार टेलीफोन पर बातचीत कब शुरू हुई थी? कहने का मतलब है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार आपको पता है, ग्राहम बेल ने किया था। पहली बार बात किससे हुई थी? तो थॉमस ए वॉटसन और न्यूयॉर्क से ग्राहम बेल के बीच में पहली बार बात हुई थी टेलीफोन पे। तो ये हुई थी 29 जुलाई 1914 को, 29 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि टेलीफोन का आविष्कार किसने था? ग्राहम बेल किया था। अगला है, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958, क्योंकि 1957 में क्या कहा था कि रूस ने, सोवियत संघ ने पहला अंतरिक्ष यान भेजा था, स्पुतनिक फर्स्ट, और उसी के बाद नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। अगला क्वेश्चन, हाल में सुर्खियों में रही सीन नदी का संबंध किस देश से? तो सीन नदी, क्योंकि अभी पेरिस इसके किनारे है और पेरिस में भी ओलंपिक हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो डेकेथलॉन करना था, तो वहाँ पर इसका जो जल का प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा फ्रांस। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।